सुनिए। मेरे लिए? आपके लिए नहीं, उनके लिए। ये तुम्हें दिल क्यों भेज रही है? अरे मुझे क्या पता यार, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैंने इसको बोला ये सब करने के लिए। अच्छा, मुझे सब समझ में आता है, बेवकूफ नहीं हूं मैं। तुम्हारा चक्कर चल रहा है ना इसके साथ। अरे नहीं यार, तुम क्या फालतू की बात लेके बैठ गई हो। अरे मैं तो शरीफ हूँ यार। अच्छा, दिमाग तो मैं ऊपर चल के ठीक करूंगी, चलो मेरे साथ। अरे आप तो ऊपर ही आ गए। हाँ, वो क्या है ना, मुझे ऊपर आना ही पड़ा। अब ये इशारे क्यों कर रही थी? वो तो मैं इनको कर रही थी। मैंने वही पूछा है आपसे कि आप मेरे पति को इशारे क्यों कर रही हैं? तो क्या हो गया, पड़ोसी हैं, पड़ोसियों को दिल देना कोई गलत बात है? वो तो मेरे पास फूल नहीं था, वरना इनको फूल देकर मारती। अच्छा, क्यों, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम है, तभी तो मैं आपके दरवाजे तक आई हूँ। आपको शर्म नहीं आती? अब दूसरों के पतियों को ऐसे छेड़ती हो। तो इसमें दिक्कत ही क्या है? आपको कोई परेशानी है? अरे इसमें अजीब लगने वाली क्या बात है? अगर ऐसा आपको लगता है ना तो आपको बहुत गलत लगता है। देखिए, किसी के पति को छेड़ने का आपको कोई अधिकार नहीं है। ठीक कहा ना मैंने? देखिए भाभी जी, अगर इनसे कोई गलती हुई है तो आप मुझे बता दो, लेकिन आपको ये सब हरकतें करने की जरूरत नहीं है। इन्होंने आपको कुछ कहा है? नहीं। आपको कभी छेड़ा है? नहीं। तो फिर आप ये ऐसी हरकतें क्यों करती हैं? पर मुझे समझ में नहीं आ रहा, आपको प्रॉब्लम ही क्या है इससे? अच्छा, क्यों प्रॉब्लम नहीं है? मेरे ही सामने मेरे पति को छेड़ोगी, कोई और देखेगा तो वो क्या सोचेगा? वही सोचेगा जो मैं कर रही हूँ। देखिए भाभी जी, ये वाहियात हरकतें करना ना बंद कर दीजिए। और तुम चुपचाप क्यों खड़े हो, बोलते क्यों नहीं हो कुछ? हाँ बोलता हूँ ना मैं। अब देखिए भाभी जी, आप ऐसा नहीं कर सकती हैं। भाभी जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे हम दोनों इस सोसाइटी के रिस्पेक्टेड मेंबर हैं, और अरे मैं तो शरीफ आदमी हूँ इस सोसाइटी का। तो यही बात अपनी बीवी को भी समझाओ ना। वो भी तो मेरे पति को फूल, कभी दिल भेजती है। उसका क्या मतलब है? हाँ, कुछ भी बोली जा रही हो भाभी जी आप। मैंने कब भेजे आपके पति को दिल वगैरह? ये आप उसकी बात कर रही हो क्या? जी हाँ, उसी की बात कर रही हूँ। ओए ओए ओए, ये कौन है? किसको दिल विल भेज रही भाई तू? इनके हस्बैंड को? तू पागल वागल हो गई है क्या? अरे मैं बाहर ड्यूटी पे जाता हूँ, तू मेरी पीठ पीछे ये सब कर रही है। अरे लौंडो को पपिया शपिया बांटती फिर रही है तू। तुझे शर्म नहीं आती जरा भी? अरे वो व्हाट्सएप की बात कर रही हैं। व्हाट्सएप? अरे मुझे क्या पता क्यों भेजती है वो। तो मुझे पता होगा। और 3-4 बार तुम्हें दिल भेजे उस छिनट्टी ने, क्या मतलब है इसका? हाँ तो होगी उसकी आदत मैसेज के साथ भेजने की, इमोजी वगैरह। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अच्छा, उसकी आदत तो मैं ठीक करती हूँ। देखती हूँ कितने दिल है उसके पास। अरे भाभी जी, वो तो मैं ऐसे ही भेज देती हूँ, आप उसका गलत मतलब मत लीजिए। वो क्या है ना, मुझे कोई स्टेटस पसंद आता है या कुछ भी होता है, चैट भी मैं इमोजी से ही करती हूँ। वो मेरी आदत है। तो अगर आपको इतनी आदत है तो अपने पति के साथ करो ना ये सब। मेरे पति को ये फूल और दिल भेजने की क्या जरूरत है? और देखिए, हमारे यहाँ दिल भेजने का मतलब है कि दिल देना। और अगली बार से कोई दिल या फूल आया ना तो वो तोड़ दिया जाएगा। तो अगर बात करनी है तो बिना इमोजीज के करो, वरना बात करने की कोई जरूरत नहीं है, समझे आप? जाइए। चल अब खड़ी होकर देख क्या रही है? तू पागल हो गई है? अरे राजेश मामा का लड़का है विक्की, उसको भी तूने ऐसी इमोजी भेजे थे। अरे कंफ्यूज हो गया बेचारा, कहने लगा भाभी बिगड़ गई है। अरे इमोजी छोड़ो ना, तुम्हें पता है ना मेरी आदत है। आज के बाद भेज मत दियो, तू बता रहा हूँ तुझे। पर ये बात मैं आपको भी समझाना चाहती हूँ। देखिए, इमोजीज का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन सोच समझकर। अगर आप अपने मजे के लिए ये सब कर रहे हैं, अपनी आदत की वजह से कर रहे हैं, तो किसी का घर भी बर्बाद हो सकता है। आप जो नॉर्मल पपियां भेजते हैं ना, वो किसी के लिए सच में पपियां बन जाती हैं। सो बी केयरफुल। आप अपने पति को संभालिए, मैं अपने वाले को देखती हूँ।